हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम एचएसएससी पीआरटी प्राइमरी टीचर का है जो प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले का सेक्शन है बाल विकास व शिक्षण पद्धति। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि कैसे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होने वाला है। पहला क्वेश्चन है बाल विकास व शिक्षण पद्धति का। सेक्शन फर्स्ट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं जल्दी से। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो कैसे हो सकते हैं? वृद्धि और विकास का सिद्धांत फर्स्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों को विशेष वर्ग में प्रवेश के लिए आधार पर प्रस्तावित किया गया है तो बच्चे की आयु ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी के सीखने वाले परिवारों से आने वाले बच्चे होने चाहिए कक्षा गतिविधियों में एक साथ समूहीकृत फोर्थ ऑप्शन। आनुवंशिकता एक सामाजिक संरचना के रूप में जाना जाता है स्टैटिक ऑप्शन नंबर 4। एकीकृत शिक्षा के केंद्र प्रायोजित योजना में विकलांग बच्चों के लिए किस प्रकार की शैक्षणिक अवसर प्रदान करने का उद्देश्य है? तो ये नियमित स्कूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। छठे क्वेश्चन के अंदर है डिसलेक्सिया क्या है? तो व्यवहार संबंधी विकार फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा युवा शिक्षार्थियों में पढ़ने की कठिनाई का संकेत नहीं है? गति और प्रवाह में पढ़ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों की विशेषता नहीं है? वे अपने काम करने का आनंद लेते हैं सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट कथन पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं लिंग पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है ऑप्शन नंबर थर्ड। नाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो अधिगम के प्रयास और भूल ऑप्शन नंबर फर्स्ट। छात्र के गृह कार्य को जांच करने का सबसे अच्छा तरीका है नियमित रूप से शिक्षक द्वारा समय जांच करना ऑप्शन नंबर 4। लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि पूर्व में लड़कियों के साथ बुरी तरह भेदभाव हुआ है ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत शिक्षा की सफलता निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा शिक्षकों के मनोविज्ञान परिवर्तन पर ऑप्शन नंबर 4। प्राथमिक शिक्षा का विचार है प्राथमिक शिक्षा का विचार दिया था महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर थर्ड। सीखने से संबंधित छात्र की समस्याओं के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो ये है नैदानिक शिक्षा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन मानव समाज की मूलभूत इकाई के रूप में जाना जाता है तो मूलभूत इकाई तो परिवार हो गया। उसके बाद है अरस्तु के अनुसार मनुष्य की प्रकृति क्या है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक लघु स्कूल है तो परिवार ही हो गया थर्ड ऑप्शन। समुदाय के लिए शिक्षा का कौन सा उद्देश्य सबसे अधिक उपयोगी है? तो समाजीकरण ऑप्शन नंबर थर्ड। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 ये अनुशंसा करता है कि शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था और देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक परंपरा के बीच मौजूदा विखंडन की आवश्यकता है। ये मानता है कि भारत में शिक्षा की अपर्याप्त प्रगति है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है हिंदी का। भाषा हिंदी परिणामवाचक विशेषण में क्या बोध होता है? तो क्रिया का मापतोल सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? मैंने वहीं सामान रखा होगा पिछली बात है लेकिन संदिग्ध है श्योर नहीं है यहाँ पे। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो ग्राम। नेक्स्ट मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए तो ये हो जाएगा हिंदू, ये गलत है। उसके बाद है ये मास जो चंद्रमा की डैश के अनुसार गिना जाता है वह डैश कहलाता है चंद्रमा की गति के अनुसार तो चंद्रमास हो जाएगा थर्ड। पद्यांश दे रखा है चाहे नहीं है सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं चाहे नहीं प्रेम वाला की विंद प्यारी को ललचाऊं। ये इस तरह का है। उक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? पुष्प की अभिलाषा। 27 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन के अंदर है पद्यांश में निहित संदेश है
ये है अपना जीवन देश सेवा में अर्पित करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे तोड़ लेना वनमाली, ये कथन है पुष्प का। उसके बाद 29-30 में एक गद्यांश है भारतीय नारी त्याग बलिदान साहस शक्ति सेवा की संजीव मूर्ति है, जीवन के सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण यह अर्धांगिनी। तो इस तरह का है पैरा, आपको ये देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो भारतीय नारी पे दे रखा है। ये भारतीय नारी के गुण हैं, तो त्याग व शक्ति बलिदान साहस सेवा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 31 देखते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश आ गई है। यू हैव आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर इन एन एडवर्ब मॉडिफाई और डिस्क्राइब द अदर एडवर्ब। सीता सिंग्स वेल, यहाँ पे हो जाएगा सीता रीड्स क्वाइट क्लियरली, यहाँ पे सेकंड में भी हो गया। उसके बाद सॉफ्टली सीता रन्स क्विकली, तो यहाँ पे बी और डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर वर्ड टू गिवन इन द ऑप्शन यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द वर्ड विच इज एन एडवर्ब, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लूमिली, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई टेंस द फॉलोइंग सेंटेंस। ये हैड द गवर्नमेंट मेड ए मिस्टेक, तो ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। एज ए टीचर इन द स्कूल यू वांट योर स्टूडेंट टू डेवलप राइटिंग स्किल, व्हाट विल यू डू। आस्क स्टूडेंट टू राइट फ्रीली विदाउट बॉदरिंग अबाउट, ये है आस्क स्टूडेंट टू राइट फ्रीली विदाउट बॉदरिंग अबाउट ग्रामर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट यू आर ए टीचर टीचिंग द English language in the primary, secondary और higher level student. How will you teach the language skill? 35 लैंग्वेज स्किल कैसे पढ़ाओगे आप, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं होलिस्टिक राइटिंग एट द प्राइमरी लेवल, नॉन मेकिंग एट सेकेंडरी एंड सीनियर, और यहाँ पे हमारा दोनों सही हो जाएंगे ए और बी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक फॉलोइंग 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। पैसेज दे रखा था प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड द नेम ऑफ द पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, ही कैन रिकमेंड द नेम ऑफ, तो ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उस पर हमारा दे रखा है पॉलिटी का एक पैराग्राफ। तो इसके अंदर दे रखा है क्वेश्चन जो पहला होमोजीनियस इन द पैसेज मीन्स, तो होमोजीनियस का मतलब हो गया यूनाइटेड, इकट्ठा। नेक्स्ट हमारे पास 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द फाइनल कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया, ऑप्शन नंबर 3। कोलीग्स इन द पैसेज रेफर टू, तो सारे मिनिस्टर कोलीग्स हो गए। सहकर्मी हु रिकमेंड्स द नेम ऑफ द पर्सन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द, तो ये पहले ही पैरे में था प्राइम मिनिस्टर पीएम। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट हैपन इफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव ए डिसएग्रीमेंट, द मिनिस्टर क्विट्स, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हरियाणा सामान्य ज्ञान व जानकारी से हमारे पास आ गए हैं कि नवयुवक सभा रेवाड़ी के संस्थापक कौन थे, तो बनारसी दास हो जाएगा। बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में भिवानी बॉक्सिंग क्लब। नेक्स्ट 43 के अंदर क्या है हरियाणा राज्य का कौन सा प्रदेश है जो आधुनिक शिल्पकला से, तो चंडीगढ़ हो गया। निम्नलिखित में कौन सी मृदा को हरियाणा में घर व कंदी कहा जाता है, गिरिपाद की मृदाएं। किस स्रोत में 6वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है, बाणभट्ट कृत हरिश्चरित, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है भारत का स्वतंत्रता संग्राम मार्च 1857 में किस छावनी में, तो अम्बाड़ा छावनी। नेक्स्ट है गुरुद्वारा राजघाट राज्य के किस जिले में है, तो कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 3। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो मनसा देवी मंदिर, ऑप्शन नंबर 2। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय के लिए निर्धारित किया गया है। 49 का हमारे यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं पहले, तो ये है पुलिस क्षेत्र में क्या है 4.6%, सेकेंड ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा के उभरे औद्योगिक नगर है, तो ये सारे बावल, वो दारूवेड़ा, रेवाड़ी के अंदर कुंडली, ये सभी हैं। उसके बाद भिवानी जिले के ऊंचे क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई योजना जोई नहर परियोजना। हिसार में कौन सी विद्युत परियोजना है, तो राजीव गांधी तापीय परियोजना खेदड़ के अंदर। उसके बाद है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, हरिगंधा हो गई। 0 से 6 आयु वर्ग में राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यहाँ पे क्या हो गया, मेवात।
उसके बाद है हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म ये हुआ 4 दिसंबर 1887। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 56। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये रहा खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा के स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई है, तो गुड़गांव के अंदर। नेक्स्ट है चंडीगढ़ में 1986 में स्थापित सुखना झील अभयारण्य ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 25.42 किलोमीटर वर्ग कह लो। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिम में 27 डिग्री 39 सेकंड से 30:55 उत्तर अक्षांश पर स्थित है। बताइए कि ये कितने पूर्व के ये इसके हैं 74 से लेकर 76, 28 से 36। उसके बाद है हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नवाब कोतवाल था, तो यहाँ पे हो जाएगा राव कृष्ण गोपाल। 1857 की क्रांति के समय किस रियासत के राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी, तो जींद के राजा ने। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। रेक्टिफिकेशन संशोधन का संबंध ये सुधार से है, तो वही निष्कासन का संबंध किससे है, निष्कासन का हो जाएगा निर्वासन, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथन और निष्कर्षों में से सही कथन और निष्कर्ष हमने बताने हैं। ये कुछ सभी वाले जो क्वेश्चन होते हैं सिलोजिज्म के, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो यहाँ पे ऐसे बना लेना है, सारी की सारी बिल्लियाँ हैं वो कुत्ते हैं, सभी कुत्ते फिर हाथी हैं, तो ये हाथी हो जाएगा। उस तरह कोई भी हाथी गाय नहीं है, तो कोई भी गाय नहीं है, हाथी और गाय में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ऐसे डायग्राम बन जाएगा। इसका निष्कर्ष जो निकालोगे कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद दिए गए चित्र का जल में निर्मित प्रतिबिंब बताना है। ये दे रखा है YREMN4, इसका वाटर इमेज हमने बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 जो है ये वाटर इमेज है, बिल्कुल सही हो जाएगी। ये हमारा 63 हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख में पंचभुज ये दे रखा है कि पंचभुज एथलीटों को निरूपित करता है, षटभुज भारतीयों को निरूपित, वृत्त पदक निरूपियों को निरूपित करता है, ये ध्यान रखना है आपने। और इस श्रेणी इसमें आंसर देना है आपको। तो ये कितने भारतीय पदक विजेता हैं लेकिन एथलीट नहीं हैं, तो यहाँ पे आपका क्या कौन सा निकल आएगा, आपको अलग अलग पता होना चाहिए कि पंचभुज किसको करता है। ये हम यहाँ पंचभुज एथलीटों को ही करता है, एथलीट को, ये तो यो है जो एथलीट नहीं है, एथलीट में नहीं आना चाहिए लेकिन इन दोनों में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये इसमें क्या है, लेकिन एथलीट में कितने भारतीय पदक विजेता हैं, तो यहाँ आपका 7 आंसर सही हो जाएगा, 7। नेक्स्ट है 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज में परित मेज के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। श्वेता कार्तिक के बाईं और बगल में बैठी है, माही जैनी के, ये इस तरह का लैंग्वेज दे रखी है भाई। ये देखो जैनी स्वर्णा और कार्तिक के बीच में बैठी, स्वर्णा के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो आंसर हो जाएगा श्वेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प बताना है, शब्दकोश के अनुसार ये वर्ड हैं, इनको अरेंज करके देख लियो, आपका आंसर आएगा ये सेकंड 41253 41253 41,253। मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा, वह मेरी बेटी की माँ की पिता का बेटा है। अजय का मनीष से क्या संबंध हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर जीजा हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास 68 नंबर क्वेश्चन है, विकल्प का चयन कीजिए, ये दे रखा है। इस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे दे रखा है L 12, Q 17 पे है, 5 ऐड हो गया, N 14 पे है, 5 ऐड करेंगे तो यहाँ 19 हो जाएगा, S से स्टार्ट। इस तरह आपको बताना है, 7 और 1 8, 4 और 1 5, तो E आ जाएगा। SC यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में है। यहाँ पे आपको गैप चेक करके आपको सीरीज बतानी है, तो यहाँ पे क्या है, गैप देखोगे तो यहाँ सही आंसर बैठेगा 143। ये है स्टडीज़ को ये लिखा गया है, कूटबद्ध पैकेज को ये किया गया है। यहाँ इन्होंने यहाँ आपने चेक करना है, इसने
डी का यहाँ पे सेम लिख दिया, ये डी का तो ये 4 लिख दिया इसने, ठीक है। उसके बाद है इसने बाद में पहले 3 अक्षरों का क्या किया मैं बता देता हूँ। एस हमें क्या है 19 नंबर पे मिलता है, टी 20 पे और यू 21 पे। इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास 60 आ जाएगा। पहले 3 को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, ये यूँ का यूँ, और लास्ट वाले को ऐड करके भी कर दिया। देखो आई 9 पे, ई 5 पे और एस 19 पे। यहाँ पे ऐड करूँगा तो मैं कितना हो जाएगा, 9 5 9 9 18 और 5 23 2 33, तो 33 आ जाएगा। लास्ट वाले 3 को ऐड करके 33, पहले वाले 3 को ऐड करके 60 और बीच वाला यूँ का यूँ। तो यही पैटर्न आपने इसको ब्लोइंग पे लगाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है मैथ का, आएगा कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान बच्चे दिखावटी खेल में शामिल होने लगते हैं और प्रतीकात्मक सोच विकसित करना शुरू करते हैं। तो ये है पूर्व परिचालन स्टेज, ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा सिद्धांत गणित सीखने में सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका पर जोर देता है? तो वियोगवात्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है A/B3/5 है, BC4/5 है, ABC की रेशो बतानी है। तो तीनों हमने लिख लेने हैं, A, B और C। AB के नीचे यहाँ पे 3 5 है, BC के नीचे यहाँ पे 4 7 है। मैं लिख के यहाँ लाइन लगा लेनी है। यहाँ पे भी आपको 4 फिल कर देना है और इस साइड आगे गैप में 5 फिल कर देना है। यहाँ आप सोल्व करोगे तो यहाँ कितना हो गया, 4 3 12 20 और 7 5 35, 12 20 और 35। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 20 35, ऑप्शन नंबर 4। A/2 ये है, ABC की वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है, A की वैल्यू ही 2 है, B की 3 है और C की 5 है। ऊपर तो ऐड कर दो, 5 और 3 8 और 2 10। नीचे C क्या है 5, 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपये वाले चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये किलो के बेचने पर ना हानि और ना लाभ। कोई हानि और कोई लाभ नहीं है। 20 रुपये तो 20 लिख लो यहाँ पे, 15 रुपये वाली, 20 रुपये वाली और बीच में लिख लो 16 रुपये, क्योंकि लाभ हानि कुछ हो नहीं रहा तो यहाँ पे बीच में रखेंगे। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगा, एक डिफरेंस है, यहाँ पे कितना हो गया 4, 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको चौथा ऑप्शन टिक कर देना है। 86,700 रुपये की धनराशि को ABC में व्यक्त करना है। A को मिलने वाले प्रत्येक के बदले B को 90 पैसे प्राप्त करते हैं तथा B को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के बदले C को 110 रुपये मिलते हैं। इस विभाजन में B का हिस्सा बताना है। A को मिलने वाले प्रत्येक के बदले B को, मान लो A को हमने 100 मान लिया, B को ये कह रहा है 90, तो यहाँ पे ये रेशो हो जाएगी। उसके बाद है B और C का क्या है, B और C का है कि B को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के बदले C को 110, इसको 100 मिलते हैं तो इसको मिल जाएंगे 110। हम यहाँ पे रेशो लेना चाहें तो ये सेम करने पड़ेंगे भाई। यहाँ B क्या है, यहाँ लें तो यहाँ A और B की रेशो है 10/9 और यहाँ पे है 10/11। B अलग अलग है, B की वैल्यू यहाँ 9 है, यहाँ 10 है। ये सेम करेंगे तो यहाँ A की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100, B की वैल्यू 90 और उस साइड हम यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो B की तो वैल्यू तो 90 हो जाएगी और C की वैल्यू 99। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमारा काम सिंपल हो गया है कि यहाँ A की वैल्यू कितनी होगी 100, B की 90, तो ये टोटल हो गया 190 और C की वैल्यू मेरे पास क्या है 99। ऐड करूँगा मैं यहाँ पे 9 18 और 2 289 की वैल्यू हमारे पास जितना टोटल दे रखा है उसके लिख के इक्वेट करके और B 90 की वैल्यू निकालनी है B की बस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आंसर चेक कर लेना, 27,000 आ जाएगा। 2 प्रकार के मिश्र धातुओं में सोना तथा चांदी इस अनुपात में है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में सोना और चांदी 25 और 62 के अनुपात में हो जाए। देखो इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। एक तो है 7/22, दूसरा है 21/37, लेकिन बनना कितना चाहिए 25 और 62। सभी को आपने ऐड कर लेना है। ये कितना हो गया 29, उसके बाद ये ऐड करेंगे तो 7, ये हो गया 58, ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 87।
एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 29, 58 और 87 का एलसीएम लूँ तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, इसका 87 है। 87 का अगर मैं यहाँ देखूँ तो 1, 2 और 3 हो जाएगा, फिर 6 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 29 को मैं 6 से कर लेता हूँ, 6 नीम 54, 5 6 दूनी 12 और 5 17, 174 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 वैल्यू आ जाएगी, 58 पे यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 वैल्यू आ जाएगी, 87 पे क्या है 2 पे ही कंस्ट हो गया। अब चाहे तो ये इस रेशो को यूज़ कर लो आप, चाहे इस रेशो को यूज़ कर लो, एक रेशो यूज़ करके आपका आंसर आ जाएगा। जैसे क्या है, हमने सोना और चांदी किस अनुपात में पूछा है इसने, तो यहाँ आप 6 इसको उठा लो, 7 को करोगे तो 7 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 42, इसका 3 से करोगे तो 21 दिए 63, यहाँ 2 से करोगे तो 25 दूनी 50। बस यहाँ पे एलिगेशन से यहाँ पे आपने कितना बन लिया 63 में से मैं 60 50 घटाऊँ तो यहाँ पे कितना हो गया 13 हो गया, और यहाँ कितना 8, 13:8 आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से इससे। तो यहाँ हम आंसर चेक करते हैं, पहला ही ऑप्शन है 13:8। 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी बतानी है। 9 लगातार विषम का 53 है, इससे पहले क्या कौन सी होगी 51 होगी, उसके बाद क्या होगी ये है 51 होगी, तो फिर कौन सी है, ये तो बीच की है भाई 51, 9 जो है 5वीं संख्या, इससे पहले 4 होंगी 51, फिर 49 हो जाएगी 47, और फिर क्या हो जाएगी 45 छोटी, चौथा ऑप्शन। 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 20 लड़कियों के ग्रुप की औसत 15 वर्ष है, 25 लड़कियों के एक दूसरे ग्रुप की औसत 24 है, दोनों ग्रुपों को मिलाने से बने ग्रुप की औसत क्या होगी। यहाँ पे टोटल आपने निकाल लेना, 20 लड़कियों के टोटल कितनी होगी ये 15, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, गुणा करोगे तो 300। 25 लड़कों का यहाँ पे टोटल 24 है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 600। 25 का 100, 10 है, 25 दूनी 50 और 10 60, 600 हो गया। यहाँ पे टोटल कितना हो गया 900, और टोटल बच्चे कितने थे 20 तो लड़के थे और 25 लड़के थे, ये कितनी होगी 45। औसत निकालेंगे तो 45 दूनी 90, 20 आ जाएगा। 20 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड। 5 वर्ष पूर्व पी क्यू आर की औसत इतनी थी, 7 वर्ष पहले क्यू और आर की औसत ये है, पी की वर्तमान। 5 वर्ष पूर्व पी क्यू और आर तीनों की, पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों की फ़िलहाल तो क्या है 25 से 75 हो जाएगी, और 5-5 साल पहले वो है, तो टोटल हो गया इनका तीनों का 15 और ऐड हो जाएगा तो 90 हो जाएगी आज की। और 7 वर्ष पहले क्यू और आर की कितनी है 20, 20 दूनी 40, और 7-7 इनकी 2 है, 40 और 14 कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 54। बाकी कितना रह गया हमारे पास 36 रह गया। 36 किसका आ गया, ये हमारी पी की वैल्यू आएगी, यही निकालना था। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या ये कर लोगे भाई 60,000 से 65,000 होगी, 5,000 बढ़ गई, और किस पे 60,000 पे, परसेंटेज के लिए 100, 8 से 1/3%। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम भोजन खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम। तो यहाँ पे क्या है 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम बराबर कितने दिनों में, डी निकाल लो, 30 व्यक्ति और कितने 500 किलोग्राम। बस इस रिलेशन को सोल्व करना, आंसर आ जाएगा 100। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है, एक समचतुर्भुज बनाते हैं भाई, ये समचतुर्भुज हो गया, इसके विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये, एक ये, इसके विकर्ण 90 पे कट करते हैं सारे, 90 पे लगा दो। इसके लंबाइयाँ कितनी है 16, और समद्वि विभाजित भी करते हैं, ये भी 8 तो ये भी 8, 16 है तो 12 है, तो ये भी 6 और 6, 8 और 6 से यहाँ पे क्या बन गया ट्रिपलेट बन गया, ये है 8 और 6 का समबाहु त्रिभुज है, तो ये साइड कितनी आ जाएगी, ये 10 आ जाएगी, येलो कलर में लियो मैंने लिखी है। तो यहाँ आगे में सोल्व करना क्या समझ, भुजाई पूछी थी, भुजाई पूछी तो 10 हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने वार्षिक वेतन का 40% भोजन शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है, यदि वह
₹45 जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, मासिक बचत करता है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। यहाँ पे क्या है, मामला कुछ नहीं है। एक व्यक्ति अपने 40% तो 2/5, 1/3, मैंने यहाँ पे टोटल उसकी कमाई मान ली ₹15। इसने क्या किया है, 40% होता है 2/5, 5 दिए ₹6 तो इसने कर दिए किस पे, भोजन पे, खाने पे लगा दिए। उसके बाद इसने कर दिया आगे 1/3, तीसरा हिस्सा इसका, शेष वेतन का। शेष वेतन तो फिर कितना रह गया, 6 तो यही हो गया, शेष वेतन तो रह गया ₹9। उसका 1/3 ₹3 इसने किस पे खर्च कर दिए, परिवहन पे, परिवहन। उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद यहाँ पे रह गया ₹6 और रह गए। ₹6 तो ये थे, 3 ये, 9 तो हो ही गए, ₹6 ये रह गए। यदि वे ₹45 जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, ये 4500 है ना, शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, 3 के बराबर है, मतलब इसका आधा करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 1500 और 15 की वैल्यू टोटल निकालें तो हम कितना हो जाएगा, 225 और 2 0। टोटल पूछ रखा है या कौन सा पूछ रखा है, यही पूछ रखा है, 225 2 0। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है आगे, नेक्स्ट में क्या है, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम समय संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है। एक संख्या, किसी संख्या x को, इसके 80% को 80 ये हो गया, को 80 में जोड़ने पर परिणाम समय संख्या प्राप्त होती है x, तो वो x संख्या कितनी हो जाएगी, 400 आ जाएगी। संलग्न चित्र में आपको एक वो कोण बताना है, तो आपने यहाँ पर रिलेशन ही लगेगी। अगर इसने दे रखा है कौन सा, CAQ 70 दे रखा है, ये चित्र है, छोटा करके दिखा देता हूँ भाई। ये है यहाँ पे, ये यहाँ पे दे रखा है 70, ये कोण पूछ रखा है, ये 70 है इस अर्धवृत्त का, इसके अपोजिट ये भी 70 होगा। अब ये है चक्रीय चतुर्भुज ABCD। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के टोटल कितना होता है, 180, तो 70 तो ये है, ये कितना हो जाएगा, 110, 110 यही निकालना था, यही हमारा उत्तर है, 110 ये रहा। उसके बाद है नेक्स्ट, 8 पेनों का क्रय मूल्य 6 के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ। यहाँ पर रिलेशन बना लो कि 8 पेनों का CP किसके बराबर है, 6 पेनों के SP के। CP बाई यहाँ SP की रेशो क्या होगी, 6/8, या इसको लिख लो 3/4। यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो गया है, 3 की चीज़ 4 में बिकी है, 1 का प्रॉफिट और 3 पे 1/3 कितने हो गया, 33 से 1/3%। ऑप्शन नंबर 3। कौन सी प्रमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य है, 3/5 और 4/5 के मध्य। 3/5 का मतलब क्या हो गया, 0.6, 4/5 का मतलब है 0.8, तो यहाँ पे क्या है 0.6 और 0.8 के बीच में बतानी है, तो ये 7/10 सीधा ही दिख रहा है, 0.7 हो गया, ये इसके बीच में ही है बस। 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 है, 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य क्या होगा, मूल्य 68 है और 24 पेन का निकालना है। हमें क्या दे रखा है, 3 पेन, 2 पेंसिल, 3 पेन प्लस 2 पेंसिल प्लस 4 रबड़ इज इक्वल टू 92। एक रिलेशन और दे रखी है, वो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 8 पेंसिल प्लस 16 रबड़ इज इक्वल टू 68। इस इक्वेशन को मैं 4 से डिवाइड करने जा रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे भी कर दिया, तो ये बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा 2 पेंसिल प्लस 4 रबड़ इज इक्वल टू 17। ये इस चीज़ की वैल्यू होगी, किस चीज़ की वैल्यू होगी, ये इतने की वैल्यू कितनी होगी, 17, यानी कि 3 पेन इज इक्वल टू 92 माइनस 17, ये कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, 8 में 1 गया 7, 75। 3 पेन की 75, 1 पेन की वैल्यू होगी 25। इसने कह रखा है 24 पेनों की, 24 की क्या हो जाएगी, 25 गुणा 24 कितना होता है, 600। 600 हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा।
हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं यदि हमें दिया गया है क्या है, तो केवल तीन भुजाएं दे रखी हैं तो हम बना सकते हैं। उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन का, आम्र वर्षा, मैंगो शावर्स, केरल और कर्नाटक। नेक्स्ट है जल चक्र का अभिप्राय क्या है, जल का महासागर से पृथ्वी की ओर और पुनः महासागर की ओर चलना, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। पशुपालन के साथ खेती को करना, मिश्रित खेती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी खाद्य श्रृंखला द्वारा संचालन के लिए महत्वपूर्ण शक्य सहित संभावना युक्त प्रतीत होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा DDT, डी और टी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, तो हाइड्रोजन। कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, तो ये है बच्चों की कार्यकुशलता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर थर्ड। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याएं विज्ञान सामाजिक अध्ययन को समग्र रूप से प्रस्तुत करने का उद्देश्य है कि बालक अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक विद्यालय ने कक्षा 5 के बच्चों के लिए स्थानीय डाकघर में शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों में आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा बालक डाकघर की कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी प्राप्त करें, सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण में कक्षा में बिजली जाने के दौरान छात्रों ने कागज के पंखे बनाकर हवा करनी आराम कर दी, शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्रों को बिजली की समस्या से अवगत करने के लिए उनके संरक्षण के लिए भी प्रेरित करेगी। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा प्रैक्टिस सेट था भाई कंप्लीट। तो आपने क्या करना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब कर लेने और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी तक पहुँचे और सभी को इसका बेनिफिट हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।